तो स्टूडेंट आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट फीस में वेलकम है। स्टूडेंट आज से हम क्लास 12 के मैथ स्टार्ट करते हैं, स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन की स्टडी करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसलिए इससे आपका 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जानना पड़ेगा इसका क्या होता है, इंट्रोडक्शन थ्योरी समझना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जानना होगा सेट क्या होता है। सेट जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। अगर हम किसी एलिमेंट्स का कलेक्शन कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं और वो डाटा सभी के लिए सेम है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कह दें कि टॉप 10 एक्टर ऑफ बॉलीवुड, अगर आप इसकी बात करेंगे तो किसी के अकॉर्डिंग कोई और होगा एक्टर, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और होगा एक्टर। लेकिन अगर हम कह दें कि टॉप 10 एक्टर हु आर अर्न मोस्ट फ्रॉम द बॉलीवुड, मतलब ऐसे एक्टर का नाम बताइए जो कि सबसे ज्यादा बॉलीवुड से कमाए हैं। या अगर हम कह दें कि 10 क्रिकेटर का नाम बताइए, तो आप कह सकते हैं कि कोई, मतलब आप अगर किसी से पूछें 10 क्रिकेटर का नाम तो वो कोई और बताएगा, किसी और से पूछेंगे तो वो कोई और बताएगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर हम कह दें ऐसे 10 क्रिकेटर का नाम बताइए जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाए, तो वो सबके लिए सेम होगा। फर्स्ट सचिन तेंदुलकर है, सेकंड ऋतु पंडित चाहे, ऐसे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो डाटा है जो सबके लिए सेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड एलिमेंट, और उसी का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 से अगर नेचुरल नंबर की बात करें 10 से कम की, तो वो सबके लिए सेम है। अब सेट को हम रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म में और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो याद रखिएगा, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जो वैल्यूज होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें हमने बोला 10 से कम नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेट, मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया रोस्टर। ठीक है, अगर सेट बिल्डर की फॉर्म में कहेंगे तो एक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे हम लोग, जो है हमारा x किस प्रकार से है, x की वैल्यू जो है 10 से कम है और ये एक नेचुरल नंबर है, x जो नेचुरल नंबर, तो ये जो हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेट। व्हाट इज द सेट? यूनिवर्सल सेट, आपने 10th में बहुत सारे सेट्स को पढ़ा होगा, टाइप ऑफ सेट पढ़ा होगा। थोड़ा सा आपने 11th में रिलेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन। तो हम लोग यहाँ जानेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन देखिए क्या होता है, रिलेशन देखिए क्या होता है। मान लीजिए दो सेट है, एक सेट है आपका, मान लीजिए सेट को हम ऐसे बना सकते हैं डायग्राम के रूप में, 1 2 3 4 है और एक में 1 2 3 4 5 है, और ऐसे कुछ हम लोग ऑर्डर पेयर निकाल रहे हैं। जो एक कनेक्शन मिल रहा है एक सेट से दूसरे सेट में, जैसे कि आपका 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, 4,4 हो गया, इसी को बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन क्या होता है कि जब हम एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट करते हैं, एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए इन तीनों में हमको जानना है कि डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है स्टूडेंट। तो डोमेन देखिए क्या होता है, जो सेट एक एलिमेंट्स हैं जिनका कनेक्शन मिल रहा है, से कनेक्टेड है, सेट एक एलिमेंट्स जो कनेक्टेड है, जो नहीं कनेक्टेड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। The elements of set which are connected with those element of set B are known as domain। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है स्टूडेंट, कि सेट बी जो पूरा है, चाहे कनेक्शन हो चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सेट बी जो है वो पूरा का पूरा क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, और वैसे जैसे सेट ए के बारे में बताए हैं, वैसे अगर मान लीजिए सेट बी में जो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो ये आपने 11th में पढ़ा था, ये तो आपकी बात हुई 11th। अब हम लोग बात करेंगे आपका 12th में हमको क्या पढ़ना है। 11th में हमने बहुत सारे टाइप्स को पढ़ा था, लेकिन 11th से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तो याद रखना है आपको कि दोनों सेट सेम होगा, ए से ए में रिलेशन होगा। ठीक है, ए से ए में रिलेशन होगा जनरली। और दूसरा कि हमको जो ए से ए वाले जो रिलेशंस होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, और भी आगे उसके बारे में बताएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं इसको,
लेकिन पहले इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे जिस ए से ए में जो सेट होगा, ए टू ए में जो सेट होगा वह 3 टाइप का हो सकता है रिलेशन। रिलेशन जो होगा अगर ए टू ए में है तो 3 टाइप का हो सकता है। पहला है आपका रिफ्लेक्सिव, पहला क्या है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है आपका सिमेट्रिक, एंड थर्ड है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? खुद का मिरर इमेज होना। अगर हर एक एलिमेंट अपने के साथ ही कनेक्टेड है तो उसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव। यानी कि अगर हमारा ए जो है एलिमेंट जो है आर में एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए तो इसको हम बोल देंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। मतलब मान लीजिए कि हमारा एक सेट था 1 2 3 और 1 2 3 और हमारे इक्वेशन में हमको अगर कनेक्शन ऐसे भी दिया जा रहा है 1, 1 2, 2 और 3, अगर आर में एग्जिस्ट कर जा रहा है ये जो रिलेशन हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है। अब सिमेट्रिक की अगर बात करें हम, सिमेट्रिक में उल्टा होता है कि अगर मान लीजिए ए कॉमा बी अगर आर में एग्जिस्ट कर रहा है और अगर बी कॉमा ए भी आर में एग्जिस्ट कर रहा है तभी जो होगा आर हमारा क्या होगा सिमेट्रिक होगा। आर क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। मतलब कि अगर मान लीजिए हमारा 1, 2 है आर में है तो 2, 1 भी अगर आर में है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोल देंगे सिमेट्रिक सभी वैल्यू के लिए। अब 1, 2 है और 2, 3 भी है लेकिन 3, 2 नहीं है अगर मान लीजिए तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक मतलब उल्टा, 1 ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में पहले तो हमको ए कॉमा बी देखना है। जैसे मान लीजिए ऐसे बीमारी जो जिससे फैलता है बोलते हैं ट्रांजिशन, मतलब संक्रमण मतलब फैलता रहता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को डिजीज हुआ दूसरे को हुआ, अब दूसरे तीसरे को दे दिया, जो पहले के था वही तीसरे वाले को भी हुआ। तो ऐसे ही ये भी है। अगर मान लीजिए ए का बी में रिलेशन है, आर में एग्जिस्ट कर रहा है और बी भी सी में एग्जिस्ट कर रहा है तो ए अगर सी में भी एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन तो फिर उसको हम लोग बोल देंगे कि वो ट्रांजिटिव है। ठीक है। यानी कि ए बी है आर में, बी सी भी है, तब अगर ए सी है तो है। अब देखिए अगर मान लीजिए ए बी है आर में लेकिन बी से कोई दूसरा मेंबर ही नहीं मिल रहा है तो भी हम लोग बोलते हैं कि वो क्या होता है ट्रांजिटिव होता है। जैसे मान लीजिए एक से हमारे वर्ल्ड में 2 ही लोग हैं मान लीजिए, अब एक से डिजीज दूसरे में फैला और तीसरा आदमी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम मान लेंगे कि वो ट्रांजिटिव है। तो याद रखिएगा अगर ए से बी है अब बी से सी नहीं मिल रहा है तो भी ट्रांजिटिव है। ए से बी है, बी से सी है और उसके बाद अगर ए से सी है आर में तब ट्रांजिटिव है। अगर नहीं है ए सी आर में तो फिर हमारा है ये ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है। अब अगर ऐसा कोई भी जो है जो तीनों को फॉलो करता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं उसे? इक्विवेलेंस। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका भी हम लोग पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कुछ कंपटीशन बेस्ड एग्जाम को क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन जो है अपने 1.1 और पीवाईक्यूज भी हम लोग साथ साथ करेंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोग केवल सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक सेट दिया है क्वेश्चन 1 आपका ए, जिसमें एलिमेंट दिया है 1 2 3 डॉट 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 13 14 तक दिया है और रिलेशन दिया है आपका x, y। रिलेशन को डिफाइन किया है 3x - y = 0 से। तो ये आपका एक क्वेश्चन है और इसमें से चेक करना है कि कौन सा तीनों है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक एलिमेंट सेट को लिख देना है।
ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 14 तक। दूसरा भी सेट वही होगा 1 2 3 डॉट 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 14 तक। इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये x का एलिमेंट है, ये y का एलिमेंट है। मान लीजिए दोनों तो है ए ही, दोनों तो ए ही है, ठीक है, दोनों सेम सेट है। x की वैल्यू आप 1 रखिए तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया 3। इसी तरह से x की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 3 इंटू 2 माइनस 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया 6। ऐसे करके आप वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। तो अगर हम बात करें तो 1 का कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 का 6 आएगा। इसी तरह 4 का अगर हम बात करें 12 आएगा। अब 5 का अगर बात करेंगे हम तो 15 आएगा। तो 15 तो इसमें है नहीं, यानी अगर हम रख दें 3 इंटू यहाँ पे 3 रख दें y माइनस इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया 9, ठीक है। इसी तरह अगर हम x के जगह पे अब 4 रखें तो 4 मतलब 3 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया 12। अब 5 रखें तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया 15। 15 तो है ही नहीं अपने, यानी कि हमको कितने रिलेशंस फाइंड मिले, कितने मिले हमको मिला 1 3। तो पहला हो गया आपका 1,3, ठीक है। फिर क्या मिला आपका 2 से 6 मिला है ना, 2 से 6, तो 2,6, फिर आपका 3,9, फिर 4,12, बाकी तो अब है नहीं। तो ये आपके r की वैल्यूज हमको फाइंड हो गई रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर, तो हमको इसमें चेक करना है, देखिए तीनों, तो इससे तो हमको कोई बहुत मतलब नहीं है, इन सबको हमने हटा दिया। अब रिफ्लेक्सिव देखना है तो लिखेंगे, पहले तो आप देखिए क्या 1,1 है, तो लिखेंगे 1,1 जो है R में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहीं 1,1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब 1,1 R में एग्जिस्ट नहीं है, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह से 2,6 या 1,3, 1,3 तो है R में, बट कहीं इसका उल्टा वाला है, बट 3,1 जो है R में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1,3 और 3,9, 1,3 जो है R में एग्जिस्ट कर रहा है। अब 3 से देखते हैं तो 3,9 भी R में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1,9 देख लीजिए कहीं है क्या? नहीं है, 1,9 इसमें नहीं है, मतलब हमारा जो है ये आपका सिमेट्रिक के साथ साथ ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, समझ में आया आपको? यानी कि R ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, और ना ही रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट। इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ PYQs को करते हैं। ये सही रहेगा, ठीक है, ये रख देते हैं, ठीक है, ये सही रख देते हैं। चलिए ये भी सही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये PYQs हैं CBSE बोर्ड के, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी आप कमेंट कीजिएगा तो आपको हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको शायद दिख रहा होगा कि रिलेशंस के फॉर्म में दिया हुआ है। प्रोसेस नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है R11223344। चेक करना है कि R रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो रिलेशन दिया हुआ है आपका 1,1 2,2
3,3 और 4,4। तो देखिए सारा का अपना इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे ए एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। हेंस जो हमारा, अच्छा ये दिख नहीं रहा है सही से, हेंस हमारा जो आर होगा, आर, ये कुछ दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर आगे बढ़ें तो देखिए, अगर हम बात करें 1,1 है तो उसका उल्टा भी है ना, इसका उल्टा भी है। तो 2,2 है तो इसका उल्टा 2,2 ही है, 3,3 इसका उल्टा भी है। यानी कि ए, बी है ही नहीं, पहले तो ए, बी कहीं पे है ही नहीं। अगर ए, बी ही नहीं है, मतलब केवल ए ही है, तो फिर हमारा ये सिमेट्रिक होता है। यानी कि हमारा रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ए, ए ही केवल है तो उसका उल्टा भी तो वही है, उसका उल्टा भी तो वही है। 2 बार तो हम लिखते नहीं हैं सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि वो सिमेट्रिक होता है। अब देखिए कहीं पे ए, बी ही नहीं है क्या? ए, बी, जब ए, बी ही नहीं है तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो रिलेशन हो जाएगा वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपको। क्वेश्चन सेकंड आप लोग कर ही लेंगे ऐसे ही। क्वेश्चन थर्ड आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन थर्ड पहले हम लोग थीम को चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसका क्लियरिटी नहीं मिल रहा है आपको। इसको रखते हैं, ठीक है। पहले तो इसको हम पूरा आपको कर दे रहे हैं जिससे कि आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो जा रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं, आर इक्वल टू ए, बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 ऑफ द सेट ऑफ इंटीगर। प्रूव दैट, इंटीजर्स की सेट है, प्रूव दैट आर इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम बात करते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में कि आर एक रिलेशन है, ठीक है। आर एक रिलेशन है, आर जो कि दिया है आपका ए, बी और ए माइनस बी जो है इज डिविजिबल बाई 2। ए माइनस बी जो है डिविजिबल है 2 से, ठीक है। और इसको प्रूव करना है कि आर जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। और आर जो है इंटीगर है, आर जो है जो सेट है जो इंटीगर का है, इंटीजर का है। तो आप जानते हैं इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। तो मान लीजिए हम थोड़ा सा कुछ बनाना चाहते हैं, इंटीजर्स की बात करेंगे हम, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेके चल रहे हैं, नेगेटिव भी लेके चल सकते हैं, पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 इधर ले सकते हैं नेगेटिव में, सेम यही हो जाएगा।
1 2 3 4 5, निगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में है कि a माइनस बी जो है डिविजिबल है 2 से, ठीक है, ये लिख लीजिए, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो फॉर पहला हमको सॉल्व करना है फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करना है। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम मान लेंगे लेट a कॉमा ए जो है R में एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए a कॉमा ए R में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आपको a और b दोनों के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, a माइनस ए। तो जब दोनों पे जगह पे आप a माइनस ए रखेंगे तो आएगा क्या, 0, और 0 जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो विच इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, 2 से जो है डिविजिबल ही होगा, 0 कट जाएगा आपका। उसी तरह से अब हम सॉल्व करेंगे फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो लेट a कॉमा बी जो है R में है, ये मान लीजिए। तो a कॉमा बी R में है, मतलब a माइनस बी जो है, जो भी आएगा ये 2 से डिविजिबल है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, यही ना कह रहा है। अगर हमने a कॉमा बी R में मान लिया तो यानी कि a माइनस बी जो है सिंपल डिविजिबल है 2 से, तो a माइनस बी डिविजिबल है 2 से। नाउ अगर हम चेक करना चाहें, अब नाउ अगर हम चेक करना चाहें, उल्टा लिखें, b कॉमा ए जो है R, तो b कॉमा ए का मतलब हो गया b माइनस ए, ठीक है। b माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा ना। तो अगर a माइनस बी 2 से कट जा रहा है तो यहाँ भी तो a माइनस बी आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 2, मतलब कहने का मतलब अगर मान लो हम कह रहे हैं कि 2 है और 4 है, तो 2,4 अगर सेट में है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 आ गया, माइनस 2/2 कट गया 1 बार में, -1 आंसर आया। अब इसका उल्टा अगर करें 4,2 तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये भी तो कट जाएगा, बस पॉजिटिव आएगा लेकिन कट तो जा रहा है ना। तो इसको ऐसे मान के हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर इक्वेशंस वाले जो आते हैं इसको हम लोग मान लेते हैं। जैसे अगर हमको प्रूफ करना है सिमेट्रिक के लिए, तो हम सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए मान लेंगे लेट a कॉमा बी जो है R में है और b कामा सी भी जो है R में है। इसका मतलब कि जो है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, a माइनस बी जो है डिविजिबल है किससे, 2 से। इसका मतलब कि b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, तो अगर a माइनस बी 2 से कट जा रहा है, अब b माइनस सी भी 2 से कट जा रहा है, तो क्या, अब हमको चेक करना है क्या a माइनस सी जो है 2 से कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। आप सोच के बताइए कैसे इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, सोच के बताइए इसको। e माइनस ये हो जाएगा a माइनस सी प्लस b माइनस सी, तो b से b कैंसिल हो गया, यानी a माइनस सी जो होगा आल्सो जो होगा डिविजिबल बाई 2, हेंस r जो है अपना तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो हमारा हो गया इक्विवेलेंट रिलेशन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।